हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम ETT 6635 की जो लेटेस्ट अपडेट है उनके बारे में जानेंगे कि जो ETT का जो कोर्ट केस है, ETT 6635 पर जो कोर्ट केस लगा हुआ था वो कोर्ट केस क्या था और जिसकी हियरिंग 25 जुलाई 2022 को थी, उसका क्या अपडेट रहा। इसके बाद विद हेल्ड कैंडिडेट का कब तक सॉल्यूशन हो सकता है और जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो कितनी आ सकती है, और सुप्रीम कोर्ट में जो ETT वर्सेस BED का हियरिंग है उसकी डेट कब है, और ETT 5994 में कितने कैंडिडेट अप्लाई हो सकते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटी है सेलेक्ट होने की। सबसे पहले जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना जो व्यू है कमेंट में ज़रूर डालें। ETT 2364, ETT 6635 और ETT 5994 से रिलेटेड कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ हमारे पास आती है तो सबसे पहले चैनल पर बता दी जाएगी, और ETT 5994 की तैयारी जो आगे इस चैनल पर करवाई जाएगी उसके लिए भी चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जो हमारे पास आज ETT जो कोर्ट केस की अपडेट जिसकी हियरिंग 25 जुलाई यानी सोमवार को थी, उसका क्या अपडेट रहा था। केस ये था कि जो अलग अलग कैटेगरी से थे, मान लो जो SC में थे उसने 2 कैटेगरी में अप्लाई किया हुआ था, और क्यों ये केस लगा हुआ था कि उन्होंने 2 कैटेगरी में कैसे अप्लाई किया हुआ है। तो जिसकी नेक्स्ट हियरिंग अब 4 अगस्त को या नेक्स्ट डेट पड़ गई है उसकी 4 अगस्त 2022 को। इसके बाद हम बात करते हैं जो विद हेल्ड कैंडिडेट है उनका सोल्यूशन कब तक हो सकता है। विद हेल्ड का सोल्यूशन बहुत जल्द होगा, इस वीक के अंदर विद हेल्ड कैंडिडेट है उनका जो स्टेटस है वो सिलेक्टेड हो जाएगा और उनको जो स्टेशन मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करें जो सेकंड लिस्टें हैं, कैंडिडेट के बार बार कमेंट हैं कि सर सेकंड लिस्टें कब तक आ सकती है। हम आपकी कंडीशन जान सकते हैं, क्योंकि जब कैंडिडेट 1 या 2 नंबर पीछे होता है तो मानसिक स्थिति हम जान सकते हैं। तो आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, अगस्त के फर्स्ट वीक में जो आपका स्टेटस है वो अपडेट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग की, जो ETT वर्सेस BED की होनी है वो 26 जुलाई 2022 से स्टार्ट होगी और ये लगातार चलेगी 3 या 4 दिन, और सारे केसों को मर्ज कर दिया गया है क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। और इस पर जो आगे वाली भर्ती हैं जितने भी हैं, ETT 5994 की बात करें, ETT 6635 भी इसी पर डिपेंड है। अगर ETT के पक्ष में ये फैसला आता है तो ETT 2364 ETT 6635 की जो मेरिट है वो काफ़ी डाउन जाने की संभावना है। अगर ये फैसला BED के पक्ष में आ जाता है, क्योंकि जब ETT 6635 का पेपर हुआ था उससे पहले एक दिन बोर्ड ने एक पब्लिश नोटिस कर दिया था कि BED को इस भर्ती में एलिजिबल नहीं किया जाता, तो BED कैंडिडेट पेपर ना दे। तो मोस्टली कैंडिडेट ने पेपर नहीं दिया था और कुछ कैंडिडेट ने पेपर दिया था। तो केस यह भी लगने की BED की सोच रहे हैं कि अगर मान लो इसमें एलिजिबल हो जाते हैं ETT में BED, तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं, जो साथी सेलेक्ट हो चुके हैं, उनके भी खतरा हो सकता है, क्योंकि वो दोबारा केस करेंगे तो वो कहेंगे भी जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं हमने वो उनको दोबारा की भर्ती को नई रिक्रूटमेंट नए तरीके से ओपन किया जाए। तो हमें कुल मिलाकर साथ देना चाहिए ताकि जो ये फैसला आना है ETT वर्सेस जो BED का है वो ETT के पक्ष में आ सके। इसके बाद हम बात करते हैं जो ETT 5994 में जो अपॉर्चुनिटी है, ये कितने कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें PA स्टेट 1 की, तो कुल मिलाकर इस बार जो ETT 5994 की भर्ती होगी तो वहाँ अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 हज़ार कैंडिडेट फार्म भर सकते हैं अगर वो ETT के होते हैं। अगर BED के होते हैं तो ये संख्या बढ़ भी सकती है, तो कंपटीशन थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं जो अलग अलग कैंडिडेट के कमेंट है। सबसे पहले जसकृत सिंह, सर 59 BC में स्क्रूटनी हुई थी, क्या सेकंड लिस्ट में सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है या नहीं। अगर आपकी स्क्रूटनी हो चुकी है डियर, तो अगर हम बात करें BC में, अगर हम बात करें जो हमारी मेरिट है वो 61 है अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल लिस्ट, तो आपका नंबर पक्का आ जाएगा अगर आपकी
स्क्रूटनी वाले कैंडिडेट सारे सेलेक्ट हो जाएंगे और कुछ कैंडिडेट कुछ कैटेगरी में स्क्रूटनी गवर्नमेंट और करवाएगी। रमन कुमार है, सर 64 जनरल डी रिजर्व होंगे या विदाउट डी रिजर्व होंगे आएगा, प्लीज़ रिप्लाई सर। डेट ऑफ बर्थ 1987। सर रमन कुमार जी, आपका नंबर डेफिनेटली आ जाएगा 99%, क्योंकि जो मेरिट है वो 2 नंबर डेफिनेटली डाउन जाएगी। पिंकी, थैंक्स सर फॉर दिस अपडेट, वेलकम। आर राज, थैंक्स फॉर अपडेट, वेलकम सर आर राज। आर डी शर्मा, थैंक यू सर, वेलकम मैम। इसके बाद हम बात करते हैं कैलाश देवी, ओके सर, थैंक यू, वेलकम मैम। हरगुन कंग, सर जनरल 63 DOB 9087 चांस है। डियर, आपको ETT 1994 की भी तैयारी साथ रखनी चाहिए। अगर पोस्टें डी रिज़र्व होती है और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट ज्वाइन नहीं करते तो आपका नंबर आना का चांस है। पर आपको मैं ये भी सजेशन करूँगा कि ETT 1994 की तैयारी भी साथ रखनी चाहिए। डीप मान SCMB 43 नंबर है, एनी चांस सर। जो SCMB में अगर हम बात करें, जो हमारी मेरिट 46 है तो 44 आ सकती है, 43 आ भी सकता है, नहीं भी सर। आपको ETT 1994 की भी तैयारी साथ रखनी चाहिए। अमित मेहता, सर ओवरेज 66-35 में इन्वॉल्व है या नहीं। जो एवरेज हैं वो 66-35 में इन्वॉल्व नहीं है, और एवरेज का मुद्दा चल रहा है। जो अलग अलग यूनियन हैं, जो यूनियन मान लो कि जो प्रधान है वो कोशिश कर रहे हैं कि एवरेज जितने भी कैंडिडेट हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाए। रणवीर सिंह, जनरल 66 क्या श्योर होगा तो कब होगा। सर अगर आपका पहली मेरिट लिस्ट में नहीं है, आप मिड 66 में नहीं हो, तो आपका अगस्त में स्टेटस डेफिनेटली 66 वाला डेफिनेटली 100% कह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। परंतु आपकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाली है वो अगस्त में आएगी। गुरप्रीत कौर, सर अगर SCRO पोस्ट डी रिजर्व ना हुई तो मेरिट डाउन जाएगी क्या, और अगर जाएगी तो कितनी डाउन जाएगी और कितनी वैकेंसी खाली रह सकती है फर्स्ट लिस्ट की ज्वाइनिंग के बाद। गुरप्रीत कौर मैम, ये सारा जो डाटा है हमारे पास, अभी एक लिस्ट और आएगी, उसमें सारी कैटेगरी वाइज सारी वैकेंसी बताई जाएगी। उसमें कितने वैकेंट पोस्ट है, कितने कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया, ये सारा कुछ बताया जाएगा। गुरप्रीत कौर मैम, अगर हम बात करें SCRO में ESM एक्स सर्विसमैन की 55 वैकेंसी वैकेंट है और स्पोर्ट्स कोटे में 22 वैकेंसी, तो कुल मिलाकर 77 वैकेंसी अभी भी वैकेंट है। अगर ये पोस्टें डी रिज़र्व नहीं होती है तो मेरिट 1 नंबर डाउन जा सकती है, क्योंकि 664 के 664 कैंडिडेट ने अभी ज्वाइन नहीं किया होगा। क्योंकि किसी भी भर्ती में, हर भर्ती का हम एनालाइज करते हैं तो 10% और जो पोस्ट है वो वैकेंट रह जाती है। और इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी आंसर था कि जो पंजाब पुलिस की भर्ती हुई है उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है। 1 या 2 नंबर फिर भी डाउन जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा हरप्रीत शर्मा, 61 EWS एनी चांस। अगर 61 EWS में अगर बात करें, 64 है मेरिट और हमारे पास 71 पोस्टें अभी भी वैकेंट है, तो 2 या 3 नंबर, 2 नंबर तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं 99% डाउन जाएगी ये 62 तक। अगर हम 61 की बात करें तो 50-50 चांस है मैम। और आपको ETT 1994 की तैयारी भी साथ रखनी चाहिए। चाणक्य एजुकेशन, थैंक्स सर, वेलकम सर। शिल्पा चंडल, 58 BC यानी चांस। BC में अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल लिस्ट 61 है, तो मैम 60 तक आ सकता है। और 51 अगर आपके हैं तो आपको 50-50 हैं, और आपको ETT 1994 की तैयारी भी साथ रखनी चाहिए। हरमन कुमार, सर जो 1994 है ETT वो +2 बेस होगी। हाँ, ये डेफिनेटली +2 बेस ही आएगी, क्योंकि इसके सर्विस रूल बन चुके हैं। जैसा कि यूनियन की बात हुई थी शिक्षा मंत्री से, शिक्षा मंत्री उन्होंने उनको कहा था भी, जो शिक्षा मंत्री ने बताया है, उनके स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने भी बताया था कि जो ये ETT 1994 की भर्ती आएगी वो डेफिनेटली +2 बेस ही आएगी। अगर हम इसके बाद बात करें बेस्ट कल्चर प्रोग्राम, ETT 1994 का पोर्टल कब तक ओपन होगा। अगस्त में आपको ओपन होता मिलेगा डियर। अमनप्रीत कौर, 54 SCRO एनी चांस। अगर हम SCRO में बात करें, जो हमारी मेरिट 58 है, तो इतनी डाउन जाने की संभावना नहीं है, फिर भी आप होप रख सकते हो।
और आपको ईटीटी 5994 की तैयारी डेफिनेटली स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपके मार्क्स में 4 मार्क्स कम है अभी अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल लिस्ट। तन्वी कटारी SCRO 57 डेट ऑफ बर्थ 2000 ऐसे अगर हाँ आपका डेफिनेटली तन्वी कटारी हो जाएगा मैम। गुरमीत ढिल्लन सर BC 57 एनी चांस। BC में अगर हम बात करें 61 है सर, तो आपको डेफिनेटली ईटीटी 5994 की तैयारी भी साथ रखनी चाहिए, क्योंकि इतनी मेरिट डाउन जाने का चांस नहीं है। 1 या 2 नंबर या 3 नंबर मैक्सिमम कह सकते हैं आपके, तो 4 नंबर डाउन है सर। गगन शरायु अगर बहुत ज़्यादा, गुरमीत ढिलन सर अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो नहीं करते हैं, ये आपको जो 1 या 2 दिन में या भी जो एक लिस्ट आएगी उसमें कितने कैंडिडेट किस कैटेगरी से ज्वाइन कर चुके हैं उसके बाद हमें पता लगेगा। गगन शरायु अदर स्टेट कोटा, हाँ अदर स्टेट जितने भी कैंडिडेट हैं उनको ओपन में रखा गया है। कोई वैसे सरकार ने, पंजाब गवर्नमेंट ने कोई कोटा नहीं बना रखा, और जितने भी कैंडिडेट हैं उनको सिर्फ ओपन में डाला हुआ है। इसके बाद कमेंट है क्रिकेट हाईलाइट। जनरल की मेरिट कितनी जा सकती है सर? जनरल की मेरिट 64 जा सकती है अगर आप जनरल ओपन में हो। अगर जनरल आप EWS में हो तो 62 तक आपके चांस हैं। संतोष देवी सर 66-35 में डी रिजर्वेशन होना उनके बाद 63 वाले का कोई चांस है क्या? प्लीज़ रिप्लाई मी सर। मेरा 2364 में 71 है जनरल गर्ल कैसा में चांस है क्या? अगर हम बात करें 2364 का, तो अगर उससे कोर्ट केस आएगा पहले या फिर इसकी अपडेट जानेंगे हम। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो अगर पोस्टें डी रिजर्व होती है तो आपके 50-50 चांस है मैम। और आपको ईटीटी 5994 की भी तैयारी साथ रखनी चाहिए। जोता वाले एम स्टिल विद हेल्ड वाले का भी स्टेटस अपडेट होगा अभी जल्द ही। डीप मान SCMB 43 है, एनी चांस सर? SCMB में अगर हम बात करें 46 गई हुई है मेरिट दीपमान जी। अगर आपके 43 बन रहे हैं तो आपको ईटीटी 5994 की भी तैयारी साथ रखनी चाहिए। आ भी सकता है नहीं भी। मलकीत पुआर सर SCRO 56 ज्वाइन हो सकता है क्या? SCRO में हम बात करें जो हमारी मेरिट है 58, हाँ 99% चांस है सर। चांदनी बग्गा 61 EWS में चांस है क्या? EWS में हम बात करें तो मेरिट 62 जा सकती है। 61 के 50% चांस है मैम। और आपको ईटीटी 5994 की भी तैयारी साथ में रखनी चाहिए। वंश कंबोज आपके मार्क्स बन रहे हैं 59 और 90-82 आपने DO भी दिखाई है, तो आपके जो चांस हैं वो 99% है सर, क्योंकि 61 हमारी अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल लिस्ट है। जस्टिस फॉर ईटीटी डी रिजर्व का मुद्दा उठाओ। हाँ सर, कोशिश कर रहे हैं डी रिजर्व का भी, जल्दी उसका सॉल्यूशन होगा। हाउ फॉर वेल सर। मनीष सेन सर आप राजस्थान से हो क्या? सर ये देखते हैं आगे। बंश कंबोज BC 59 हाँ सर चांस है सर। ईटीटी 5994 पोर्टल ओपन कर दो। ईटीटी 5994 का पोर्टल आपको अगस्त में होता हुआ मिलेगा डियर। ज्योति नागल सेकंड लिस्ट आपको मैम अगस्त में मिलेगी, फर्स्ट वीक में। और NS सर जनरल 62 चांस। जनरल में अगर हम 62 में चांस की बात करें तो आपको ईटीटी 5994 की भी तैयारी रखनी चाहिए। अगर पोस्टें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते तो आपका नंबर आ सकता है सर। NS सर, यही है कैंडिडेट के कमेंट थे।